Namaskar everyone. In today's lecture, I will cover only one act. It is the Indian Independence Act of 1947. Before knowing the main features of this act, we must know the historical background. On February 1947, यह फरवरी 1947 का समय है, when the British Prime Minister Attlee declared that the colonial rule or the British rule would end by June 1948. एटली ने घोषणा की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने घोषणा की कि जो भारत में जो ब्रिटिश रूल है ये जून 1948 तक 30 जून 1948 तक ही समाप्त हो जाएगा. एंड आफ्टर जून 1948, 30 जून 1948 के बाद द पावर्स वुड बी ट्रांसफर टू द इंडियंस. जो पावर्स है, जो सत्ता है, वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी. This announcement followed by the agitation by the Muslim League, which was demanding partition of the country. Now, on June 1947, 30 जून 1947 का समय आता है, the British government declared that any constitution made by the Constituent Assembly of India cannot apply to those areas which were unwilling to accept it. यानी 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा ये उन एरियाज में ये अप्लाई नहीं होगा जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो कि इसको एक्सेप्ट करने में अनविलिंग है. ऑन द सेम डे, इसी दिन 3 जून 1947 को द वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, उस वक्त के जो वायसराय थे, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान. उन्होंने विभाजन का प्लान सामने रख दिया. दिस इज नोन एज द माउंटबेटन प्लान, जो कि इतिहास में हमें माउंटबेटन प्लान के नाम से हमें पढ़ाया जाता है. दिस प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द INC एंड मुस्लिम लीग. ये जो प्लान था ये मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट किया था. सो इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू दिस प्लान बाय फॉर्मिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इस प्लान को इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को फॉर्म किया गया था, इसको बनाया गया था. अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं. पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इस एक्ट का ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि इसके तहत जो भारत में जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश जो शासन है, वो समाप्त हो गया. इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947. इसके तहत जो भारत है उसको एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट घोषित किया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इस एक्ट में भारत के विभाजन का प्रावधान था और इसके तहत 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान. दिस एक्ट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसराय. जो वायसराय का ऑफिस था, विच वॉज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1858, उसको भी अब जो है एबोलिश कर दिया था. एंड इट प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल. इट एम्पावर्ड द constituent assemblies of the 2 dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of British Parliament.
एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषता है। इस एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज थी दोनों ही डोमिनियन की, उनको एम्पावर किया गया। किसके लिए एम्पावर किया गया? टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिस्पेक्टिव नेशंस, कि वो अपने अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या फिर अडॉप्ट करें। और उनको ये भी पावर दिया गया टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कोई एक्ट बनाया गया उसको भी उनको रिपील करने का उनको पावर दिया गया। नेक्स्ट फीचर इज इट empowered the constituent assemblies of both dominion to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज थी उनको एम्पावर किया गया कि वो अपने जो रिस्पेक्टिव टेरिटरीज है वहाँ के लिए वो लेजिस्लेशन भी बनाए। कब तक? टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड, जब तक नया संविधान ड्राफ्ट नहीं होता है और वो उसे इन्फोर्स नहीं किया जाता। एबोलिशन ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस एक्ट के तहत ये जो ऑफिस था इट वॉज एबोलिश्ड। वी नो दैट दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1858। 1858 का जो अधिनियम आया था उस वक्त ये ऑफिस क्रिएट किया था। इट एंडेड ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको, इसने, जब मैं बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने फ्रीडम जो आपका जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फ्रीडम दिया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या फिर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो ऐसी स्थिति में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी जो भूमिका वो बहुत बड़ी रही। तभी उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई जो कि भारत के एकीकरण के लिए बहुत आवश्यक थी, क्योंकि भारत उस वक्त बिखर रहा था, उस वक्त भारत टूट रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों के कारण भारत में 550 से अधिक जो रियासतें थी उनका भारत में विलय हो गया। अगर पटेल जी प्रयास न करते तो शायद भारत और बिखर जाता, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां बहुत ही विपरीत चल रही थी। नेक्स्ट फीचर, दिस एक्ट हैड प्रोविजन फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि जो गवर्नेंस है दोनों ही जो डोमिनियन का और उसके जो प्रोविंसेस का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलाया जाए। टिल कब तक चलाया जाए? टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड, जब तक नया संविधान नहीं बनता। द डोमिनियन वर ऑथोराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट, जो डोमिनियंस थे उनको इस एक्ट में मॉडिफिकेशन का भी एक पावर दिया गया था। Now, this act established the borders of India and Pakistan। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर है वो भी इसके बारे में भी इस एक्ट में प्रावधान था। We all know that border commission was formed, which was led by the Sir Radcliffe। This act designated the Governor General of India and governors of provinces or the provincial governor as constitutional head of the state। Next, this act dropped the title of Emperor of India
फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि अब भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए इस टाइटल को ड्रॉप किया गया। नेक्स्ट फीचर इज द इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सिविल सर्विस का जो अपॉइंटमेंट था इसको भी अब डिसकंटिन्यू किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस एक्ट की। वी ऑल नो दैट ऑन 15 अगस्त 1947 British rule came to an end and Lord Mountbatten became the first Governor General of independent India. अगर हम इस एक्ट की विशेषताओं का थोड़ा एक रिवीजन करें तो हमने ये डिस्कस किया, दिस एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नंबर 1, एंड इट हैड द प्रोविजन अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज थी उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया था इस एक्ट के तहत, एंड इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसके तहत जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रोविज़न रहा वो प्रिंसली स्टेट्स को लेकर जो हमने डिस्कस किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था। इसके अतिरिक्त जो बॉर्डर को लेकर भी, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर भी इसमें प्रावधान था। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर, थैंक यू, और now we will discuss new thing in the next video. Namaskar.